अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मेरे कप्तान को रिलीफ तो मिल गया, क्या अब रिहाई भी मिलेगी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करते हुए साइफर केस में हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इसी केस में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा कि वफाकी काबीना ने इस मुकदमे का ट्रायल जेल में करने की मंजूरी दी है और जल्द ही इस जिम्न में नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि बादियो नजर में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इंडिया की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के केस का ट्रायल भी जेल में हुआ था, लेकिन वहां बीबीसी और तमाम सहाफ़ियों को कवरेज की इजाजत थी। वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल था, ये भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल है। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत अदालत ने 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हो रही थी, वहीं अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल जारी रहा। आज समाअत के दौरान एक गवाह ट्रक अशरफ का बयान कलमबंद और उस पर जरा भी मुकम्मल की गई, जबकि दूसरे गवाह हसीब बिन अजीज का इब्तदाई बयान भी कलमबंद कर लिया गया है। खसूसी अदालत ने केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में रिलीफ मिलने के बाद तवक्को ये की जा रही थी कि शायद इमरान खान की मुश्किलात कम हो जाएंगी, मगर ये तवक्को उस वक्त दम तोड़ गई जब वजारत कानून ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का रेफरेंस दायर होने से पहले ही इमरान खान का जेल में ट्रायल करने की इजाजत दे दी। इस वक्त इमरान खान के मुकदमात की नौयत का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि तोशाखाना केस में उनकी सजा अदालत ने 19 अगस्त को मुअत्तल कर दी थी। आज साइफर केस में अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने रेफरेंस दायर नहीं किया, तो फिर क्या वजह है कि इमरान खान अब भी अडियाला जेल में कैद हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम आज 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला मुसलसल निजाम इंसाफ पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन तोशाखाना केस हो या साइफर केस में जारी ट्रायल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद तहरीक इंसाफ का निजाम इंसाफ पर एतमाद बहाल हो गया है? सवाल नंबर 2, अगर यह फैसला होता है कि जेल में साइफर केस की होने वाली समाअत गैर आईनी है, तो क्या अब तक होने वाली तमाम कार्रवाई को हज़फ किया जाएगा और क्या केस की समाअत दोबारा शुरू होगी? सवाल नंबर 3, आज 2 रुकनी बेंच ने इंदिरा गांधी कत्ल केस की समाअत का हवाला दिया। अगरचे इंदिरा गांधी कत्ल केस की समाअत जेल में हुई, लेकिन वहां पर सहाफियों को जेल के अंदर समाअत देखने की इजाजत थी। बीबीसी के सहाफी ने भी केस की जेल से कवरेज की। सहाफियों के बगैर ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। अगर मुस्तकबिल में समाअत जेल में ही होती है तो क्या सहाफियों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा? सवाल नंबर 4, क्या अगली समाअत में हुकूमत अदालत को मुतमिन कर पाएगी कि वो किन वजूहात की बिना पर साइफर केस की समाअत जेल में ही चाहती है? सवाल नंबर 5, 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने नैब की तरफ से मेरे कप्तान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इससे पहले इसी केस में वजारत कानून की तरफ से जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने के अमल को मुनासिब कहा जा सकता है? सवाल नंबर 6, पीडीएम हुकूमत ने नैब तरमीम के बाद नैब की जानिब से हासिल किए जाने वाले रिमांड की मुद्दत 90 रोज से 14 रोज कर दी थी, जिसके बाद एक और तरमीम की गई और ये मुद्दत 30 रोज तक बढ़ा दी गई। 2 माह कबल 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम उड़ा दी थी, लेकिन जब नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। अब अगर नैब 190 मिलियन पाउंड केस या दोबारा तोशाखाना केस में इमरान खान का रिमांड हासिल करने की अदालत से दरख्वास्त करता है तो वो रिमांड 14 रोज का होगा, 30 रोज का होगा या 90 रोज का? सवाल नंबर 7, 2018 में जहां नवाज शरीफ कठहरे में थे, आज वहां इमरान खान कठहरे में खड़े हैं। कठहरा वही है, किरदार बदल गए हैं।
नवाज शरीफ को भी निज़ाम इंसाफ पर एतराज़ था। अकामे की बुनियाद पर उनकी नाअहली पर खुद इमरान खान भी एक टीवी प्रोग्राम में एतराज़ कर चुके हैं। आज तहरीक इंसाफ को भी अदालती रवैयों पर एतराज़ है। क्या नवाज शरीफ और इमरान खान निज़ाम इंसाफ पर तनकीद के मामले पर दुरुस्त रवैया इख्तियार किए हुए हैं या दोनों ही गलत तनकीद कर रहे हैं? सवाल नंबर 8। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 9 मई को अदालती अहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने साइफर केस में जज की तैनाती और जेल ट्रायल दुरुस्त करार दिया था। आज 2 रुकनी बेंच ने जेल ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करना क्या दुरुस्त फैसला था? सवाल नंबर 9। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इमरान खान का ट्रायल जेल में किया जा रहा था, अब अदालत ने यह ट्रायल रोक दिया है। अगर इमरान खान का ट्रायल अब ओपन कोर्ट में होता है तो इंतजामिया कैसे साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी? सवाल नंबर 10। साइफर एक खुफिया दस्तावेज है, इसके लिए ट्रायल को खुफिया रखा जा रहा था। अब अगर ओपन कोर्ट में समाअत होती है तो क्या साइफर की सीक्रेसी बरकरार रखी जा सकेगी या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले 10 सवालात मैंने आपके सामने रखे थे। इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है और बड़ा रिलीफ मिला है। जो हुक्म इम्तनाई आ गया है उसे रोकने की कोशिश की गई लेकिन नहीं रुक सका और 2 दिन के लिए जेल ट्रायल को अब रोक दिया गया साइफर केस के अंदर। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के दीगर सीनियर रहनुमा अब कोयटा में मौजूद हैं और वहाँ पे 30 के करीब लोगों ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी था और दीगर भी कई ऐसे सियासतदान हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ अब जा रहे हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजियाकार अतर काजमी साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद शेर अली साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा। सर, इमरान खान साहब का जेल ट्रायल रोक दिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है और अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि अब तक जो ये मुकदमा जिस तरह चलता आया है, अब क्या वो शफाफियत उसकी बरकरार रही या नहीं रही? ये तो हो सकता है, कुछ तजियाकार तो कह रहे हैं कि खान साहब शायद चंद दिनों या हफ्तों के अंदर अंदर शायद बाहर भी आ सकते हैं। देखें, मैं कोई जज या अदालत नहीं हूँ। ये अदालतों का मामला है, अदालतें ही बेहतर तरीके से इसको मंसूरबाई डील कर रही हैं। तो ये अदालतों का फैसला आना है, अदालतें जो फैसला करेंगी वो सबके लिए काबिल कबूल है, चाहे वो हुक्म तनाई के सूरत में हो या जो भी मामलात हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान ही कहता था कि मेरी जान को खतरा है तो मुझे सिक्योरिटी दी जाए, ये मुझे मार देंगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये अदालतों का फैसला है, तो अदालतों के फैसले पे मैं नहीं अभी कोई मजीद बात करना चाहता। अभी चंद दिन का है, तो जो मामला उनके हैं और भी बड़े बेशुमार केसेस अभी इमरान खान के ऊपर बाकी हैं। अभी रिसेंटली जो भी इसका आया है फराग होगी का मामला है, इस पे भी मैं बाद में बात करूंगा। और भी जो मामलात हैं तो वो तो मंसूर साहब 9 मई के वाकया से लेकर तमाम चीजों का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। अब आप किसी चीज के पीछे छुपे या ना छुपे, अच्छा, हम तो ये नहीं कहते। तो ये अदालतें पाकिस्तान की हैं, ये अदालतों ने फैसला करना है इमरान खान के ट्रायल का। नहीं आबिद भाई, मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो सर ये जो रौनक मेले लगे हुए हैं इस वक्त नून लीग के कैंप में, इनका क्या होगा? सर हमारे रौनक मेले अल्लाह के फजल करम से माजी में भी लगे थे। अच्छा, आप ही उनसे पूछें, हम सियासी मैदान में रहने वाले लोग हैं, अच्छा, सियासी लोग हैं, हम सियासी तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। ये नहीं कहते हैं कि जी हमारे 2 साल की मेहनत का क्या बनेगा नवाज शरीफ अगर बाहर आ गया, हाँ, हमारी 2 साल की मेहनत का क्या बनेगा अगर मरियम नवाज बाहर आ गई, हम ये रोना नहीं रोएंगे। अच्छा, ये फैसले अदालतें करें। इलेक्शन का मैदान सजा है, जो कानूनी तौर पर आएगा वो आए, जिसने जुर्म किया वो भुगते। मंसूर साहब वो घोड़े का मैदान। हाँ, हम नहीं रोते ना हम कहते कि जी हमारी इतने साल की मेहनत जाया हो जाती है। हमारे साथ तो जुल्म किया गया 4 साल, ठीक, हमें जेलों में बंद किया गया। ठीक,
पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया। ठीक। ये आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, बात कंप्लीट कीजिए आप। देखिए, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया, हमारा तो इलेक्शन चोरी किया गया 2018 में। आरटीएस सिस्टम बनाकर एक जाली पार्टी, जाली मैंडेट वाली पार्टी को आप लाके दे दिए, तभी ये 2-2 दिन तो ठहरते नहीं है। 2-2 दिन की जेलों की हवा आती है तो ये अगले दिन जाके सरेंडर कर जाते हैं, फिर इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। मंसूर भाई ये देखें, हम सियासी लोग हैं, अवाम पर यकीन करते हैं। अगर अवाम हमें इलेक्ट करेगी, बिस्मिल्लाह। अगर अवाम किसी को भी इलेक्ट करेगी, अवाम का अपना अपना जोर और जबर है। वोट को इज्जत, मैं को समझ गया सर, जबरदस्ती आप वोट नहीं दिलवा सकते। मैं समझ गया। वोट इंशाल्लाह अजहर सिद्दीक साहब, मुकाबला करें। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, सर आप लोगों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ आप लोगों ने ट्रेंड चलवाए, आप लोगों ने निज़ाम अदल के ऊपर उंगलियां उठाई, आपने कहा इंसाफ नहीं मिला। सर रिलीफ मिलता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, आज देखें जेल ट्रायल को भी रोक दिया गया। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये शकूक व शुबात पैदा करते हैं? रिलीफ तो मिल रहा है आप लोगों को। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। किसने कहा रिलीफ मिल रहा है? ये कोई रिलीफ है? ये तो हमारा हक है। हक बड़ा सीधा सा है कि अगर ये काम करना चाहते हैं, अगर ये कुछ चाहते भी हैं, तो इन्हें आप एक राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ चलना है। अगर वो केस है ओपन अदालत में चलाना है। अभी आप अंदाजा लगाएंगे, निगरान हुकूमत है ना, ये इस वक्त अटॉर्नी जनरल बैठे हैं, इन्हीं के वकील हैं और इन्हीं पार्टी के केसेस करते रहे और वही केस प्लीड कर रहे हैं। जरा बात को समझिएगा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता अभी तक इमरान खान को किसी केस में कोई रिलीफ मिला हो। देखें, हिफाजती जमानतें होना कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान खान को जिस तरह का ट्रायल तोशा खाना का चला, हमने देख लिया, बंद कमरों के अंदर हालात देख लिए, जिस तेजी से चला। अच्छा, उसकी अपील का जब हियरिंग की बारी आई तो जनाब उनके वकील साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन के, आप सोचे तो सही ना कि इनकी वोकला की टीमें और सारी वो क्या कर रही है। अभी बड़ा सिंपल सा भी है, डरने की बात नहीं है। आप खुद देखें, 90 दिन का इलेक्शन कराने का प्रोसेस सारा डीलेल हो गया। वो तब तक रुका रहा है जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं आया। और अभी भी क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह मिल नहीं पा रही, उस तरह पजीरा ही नहीं हो पा रही है, वक्त जाया किया जा रहा है। तो भाई अब 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से अगर ये काम सारा हो जाता तो ये कई मसाइल पैदा नहीं होने थे। अब इसी केस को अगर उठाकर देखें, 3 बड़े अहम इशू है। सबसे पहला अहम इशू है जो कोर्ट बनाई गई है, वो दूसरा था जो हमारे हाईकोर्ट के रूल्स है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस की मशावत के साथ आना था। इंतजामी तौर पर तो ये काम हो नहीं सकता था। और सबसे अहम जो बात है कि इमरान खान साहब खुद बात जनाब मेरी वीडियो लिंक पे कॉलर ले लें, लेकिन उनको मजबूर किया जाता रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए, इस्लामाबाद में पेश हुए, कौन कौन सी कोर्टों में खुद पेश हुए। अभी इमरान खान साहब खुद, तो फिर इमरान खान खुद कह रहे हैं ना कि मेरा ट्रायल जो है ना, अब कौन सी बात, जब उस वक्त इन्होंने मानी कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के मसाइल, अब कौन सी लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी की इशू की बात है? बड़ी सिंपल सी बात है। अब और दूसरी एक बात मैं बता दूं आपको, जहां तक जस्टिस आमिर फारूक साहब की जात के वाले सवाल है, बिल्कुल मैं अजहर साहब एक मिनट, ये मेरा सवाल ये है कि खुदा, मैं जरा पहले तो नाज़रीन को बता दूं कि अजहर साहब ना इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं और जिसकी वजह से इनकी आवाज़ या वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसके लिए माजरत। वो हम ये नहीं कर रहे, ये उनकी तरफ जानिब से ये इशू आ रहा है। लेकिन अजहर साहब, आपने जो सिक्योरिटी की बात की, सर खुदा न खास्ता एक बम भी बरामद हुआ था अडियाला जेल के बाहर से। सर अभी चंद दिन पहले की बात है। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, बड़ी जबरदस्त बात है। ये बम भी उसी दिन बरामद हो रहा था जब ये हियरिंग चल रही थी। अब तो ये बम बरामद होना, यानी इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत पंजाब के अंदर मौजूद थी, वजीराबाद का सानिया हो गया, बच गया था। आज तक वो जो कातिल है, मेरे घर के अंदर, मेरे घर के बाहर पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, कर लिया आप लोगों ने। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये अब चलने की नहीं है। अब बड़ी सीधी सी बात है आपके सामने। नहीं, वो जो बम था वो ड्रामा था अजहर साहब, वो बम ड्रामा था। कौन सा बम ड्रामा था? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे घर के बाहर पेट्रोल बम फेंके गए, फायरिंग की गई, अडियाला जेल के बाहर कह रहा हूँ, जो अडियाला जेल के बाहर बम तो बरामद हुआ था ना सर। 100% अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बड़ी आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही, बुनियाद बनाई जा रही थी। वजह क्या है? क्योंकि बहुत कमजोर केस है और इसकी थोड़ी सी मिसाल आप अब देखें ना, हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे क्यों ट्रस्ट नहीं है। और खास तौर पर आपको पता है, मखसूस बेंचेस, हम ख्याल बेंचेस की बातें भी सुनते थे, अब आप खुद सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट है और किस तरह से इस केसों को देख रही है। इस केस में समझने की बात क्या है, तोशा खाना के केस में आपको याद होना चाहिए,
हम कहते रहे कि दायरा इख्तियार पहले तय करें, चीफ जस्टिस ने तय नहीं किया। चीफ जस्टिस की कोर्ट में हमने वो तोशा खाना के हवाले से, जुरिसडिक्शन के हवाले से, लाहौर हाईकोर्ट में 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, इनके पास दरखास्त वापस लेने की दरखास्त पड़ी हुई है, 10 महीने हो गए हैं दरखास्त वापस लेने की, उसका फैसला नहीं किया। ठीक फिर यही तोशा खाना के अंदर 5 दफा जुरिसडिक्शन का मामला हो गया। यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ हमने चैलेंज किया फर्द जुर्म के मामले को। ठीक। मैं ओके। मैं और मैं अजहर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। अतर काजमी साहब, सर ये मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि अजहर साहब फरमा रहे हैं कि कोई रिलीफ नहीं मिला है खान साहब को। यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई है सर, 2 दिन के लिए उन्होंने रोक दिया, हुक्म इम्तनाई दे दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल कहते रहे कि मत दें, ट्रायल चलने दें। ये रिलीफ नहीं है सर खान साहब को? देखिए, रिलीफ तो तब होता ना मंसूर साहब कि अगर वो कहते हैं कि जी मुकदमा जो है वो मुस्तकिल उन्होंने उसके ऊपर स्टे दे दिया, या वो ये कोई इस किस्म का फैसला आ जाता है कि जनाब ओपन ट्रायल होगा। और दूसरी बात ये है कि देखें, अदालतों के अंदर आप रिलीफ लेने ही जाते हैं आइन और कानून के मुताबिक। वो कोई आउट ऑफ द वे अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है वो तो मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे इस केस के अंदर। बाकी देखें, मोअज़्ज़िज़ अदालत जो मुनासिब समझती है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई जस्टिस हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, तो वो होता हुआ भी नज़र आए, सामने ओपन ट्रायल हो। अगर ना सिर्फ ये, फिर हमने ये देखा कि इवन अब इस तरह की खबरें भी हैं कि नैब के हवाले से भी गालिबन कोई नोटिफिकेशन आ गया है कि उसका ट्रायल भी अगर हुआ तो वो भी जेल के अंदर होगा। तो अगर इस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है कि हम एक मुकदमा भी अदालत के अंदर नहीं चला सकते, तो फिर तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी हालत इतनी मखदूश है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की अदालतें भी महफूज नहीं है। तो ये तो देखिए लेकिन अतर भाई, पहले जब खान साहब आते थे कोर्ट्स में, उस वक्त वो ये कहते थे कि जी मेरी सिक्योरिटी थ्रेट है, मुझे वीडियो के जरिए ले लीजिए, मैं नहीं आ सकता, मुझे वीडियो लिंक के जरिए मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें। तो अब अगर मैं बात करूंगा किसी हुकूमती ओहदेदार से तो वो कहेंगे कि जनाब खान साहब का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, वो तो खुद यही कहा करते थे। तो उस वक्त उन्होंने खान साहब की बात मानी, उस वक्त तो वो कहते थे नहीं आप आए। अब वो कह रहे हैं कि मैंने आना है अदालत में, वो कह रहे नहीं इनको हमने नहीं लेके आना। तो फिर दोनों साइडें झूठ बोल रही है ना। अब ये किसी तो फिर अतर भाई फिर दोनों साइडें झूठ बोल रही हैं। नहीं, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कहूँगा कि दोनों साइडें झूठ बोल रही। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इसमें जो मोअज़्ज़िज़ अदालत आइन और कानून के मुताबिक समझती है कि एक शख्स कह रहा है कि मेरे खुली अदालत में मुकदमा हो, तो वो उस चीज़ को भी सामने रखे। और जहाँ पे अगर हुकूमत के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं कतन ये नहीं कह सकता कि हुकूमत के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। अगर कल कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत पे आएगी ना, लोग उन्हीं से पूछेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अदालत को फैसला करना पड़ेगा। और इसीलिए निज़ाम अदल होता है कि जब मेरी आपकी पूरी कौम की नज़रें फिर अदालत के ऊपर होती हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, और फिर उस फैसले को हमें मानना चाहिए। नहीं तो आपके ख्याल में अभी तक फेयर ट्रायल नहीं हो रहा खान साहब का, आपकी क्या राय है? देखें, जो कानूनी मसाइल हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो उसके जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, वो तो मुझे कहीं पे फेयरनेस नज़र नहीं आ रही। मंसूर साहब आप ये देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो नैब के सजा याफ्ता मुजरिम हैं। वो कोयटा में फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एक नैब का मुलजिम है इमरान खान, जो अभी तक नैब के मुलजिम हैं, उनको जेल के अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के अंदर से खिड़कियां शीशे तोड़ के गिरफ्तार करवा लिया जाता है। तो वहां पे हमें फेयरनेस नजर नहीं आ रही सियासी लेवल के ऊपर, तो जिसकी वजह से खदशात उठते हैं। बाकी यकीनन जब मोअज़्ज़िज़ अदालत फैसला करेगी तो फैसला पढ़ के फिर आप उस पर कोई राय कायम कर सकते हैं। आबिद शेर अली साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट अतर साहब दे रहे हैं कि जनाब एक शख्स जो है नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं, वो कोयटा में जा रहे हैं, लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और दूसरा शख्स जिसे अभी तक सजा नहीं हुई उन्होंने तो बाहर ही नहीं आने दे रहे हो। वो एक मुकदमे से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में फंस जाते हैं। मेरे भाई मंसूर, देखें अभी मेरे भाई ने गुफ्तगू की, मेरा पहले वो उनको मैंने रिप्लाई किया जब मैंने कहा था कि परवेज लाई जब चीफ मिनिस्टर थे, किसने रोका था उनको FIR काटने में? मैंने तो नहीं रोका था। ठीक है। तो हमारे ये भी भाई ने जो बात की, अपने तजिया दिया, तो ये उस वक्त देते ना जब मॉनिटरिंग जज नवाज शरीफ साहब के केस में बिठाया गया, नवाज शरीफ साहब को गलत तरीके से फैसले दिए गए, फिर नवाज शरीफ के ऊपर जो गलत तरीके से JIT बनाई, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा JIT बनी, और JIT में 10 वॉल्यूम इकट्ठे किए,
10 वॉल्यूम इकट्ठे करने पे अकामे पे निकाल दिया। मेरे भाई उस वक्त बोलते जब नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया गया, ज्यादती की गई और नवाज शरीफ साहब को लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। ये उस वक्त बोलते जब बंडियाल ने इमरान नियाजी को कहा जी गुड टू सी यू सर, और दूसरी जूनियर कोर्ट्स को आपने दबाने की कोशिश की। बड़ा इंसाफ था उस वक्त। फिर उस वक्त इमरान नियाजी ने जो खातून जज थी उसको थ्रेट किया। ये साहब उस वक्त बोलते तो मैं बड़ा खुश होता। ये इनको उस वक्त भी याद करना चाहिए था मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जब अडियाला जेल के अंदर बाप के सामने हथकड़ी लगाई। कौन सा जुर्म किया था मरियम नवाज नहीं आबिद साहब, मुझे ये आबिद साहब, लेकिन सर सवाल एक मिनट ठहर दें जी, मुझे सवाल का जवाब दें। सिंध से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर गुजरात तक नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज बनाई, को एक पाई की करप्शन बता दें, हम इनको हार पहनाते। उस वक्त नवाज शरीफ ने 18,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को दी। 18 घंटे की लोड शेडिंग में ये लोग बिलकते थे और उस जलते हुए पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने इनको बिजली दी और सस्ती बिजली दी। बोलते उस किसी एक प्रोजेक्ट में किकबैक ली तुम्हारी गर्दन उतार दे। फिर नवाज शरीफ ने 62 अरब डॉलर का पाकिस्तान को मंसूर भाई सी पैक दिया। सी पैक इनको बताएं कि 1 रुपए की करप्शन नवाज शरीफ ने उसमें की, बताएं हमें। ठीक है, मैं पूछता हूँ, नैब की बातें बताते हैं नवाज शरीफ उधर उसको आप ये उस वक्त बोलते जब आपको जज अरशद सिद्दीकी को कहा गया कि हमारे 2 साल की मेहनत जाया ना हो जाए। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज भाई निकलती आप उस वक्त बोलते, आप उस वक्त प्रोटेस्ट करते, आपने नहीं किया। तो ये सवाल आपसे मेरे रहेंगे। 2018 में हमारे हाथ पांव बांध के आपने इमरान खान को लेकर आए और पाकिस्तान की तबाही का मौजब बना। और आप लीडरशिप पे कह रहे आपको पर सोचना चाहिए कि जिस तरह से जज अरशद मलिक की टेप लाएं, चलाएं, फोरेंसिक कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लाएं साकिब निसार को कतारे में। मैं मैं सवाल करने, मैं अजहर साहब जवाब देना चाह रहे हैं सर। लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, आबिद भाई, अजहर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप बैठ के टीवी पर मेरे लीडरशिप के खिलाफ जो बातें आते करते रहे, आपको कोई रोकने वाला नहीं, इनको कोई रोकने वाला नहीं। जवाब मैं अजहर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। आबिद साहब अजहर साहब जवाब देना चाह रहे हैं सर। अजहर साहब जवाब देना, अजहर साहब उस वक्त क्यों नहीं बोले सर? उस वक्त क्यों नहीं बोले जब ये मॉनिटरिंग जज बन रहे थे? सारी बातें आपने सुन ली है, मेरे ख्याल में आप खुद ही सवाल का जवाब दे सर। अच्छा, इसका बड़ा सीधा सा जवाब है इसका। अब मैं आगे चलता हूँ इस बात को लेकर। बड़ा दुख और अफसोस है इस बात का, आज तक मनी ट्रेल आ सकी है। 126 दिन की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई, 60 दिन की GIT बनी, कतर के खाता आगे, ये है वो जराए, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। वो ये जरूरत नहीं है इनके जवाब देने की। बड़ी मॉनिटरिंग जज ने क्या किया था भाई? फैसला तो जज अरशद ने किया था ना, ट्रायल कोर्ट का फैसला था। ट्रायल कोर्ट की अपील इनकी पेंडिंग पड़ी हुई है और अभी तक आज बता दें कि इनके पास कोई सबूत हो। बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, वो बातें बड़े गुस्से से कर रहे हैं तो पता नहीं क्या हो गया, क्या भूल गया ये 17 माह के अंदर क्या कुछ हुआ। तारीखी तौर पर अगर ये इनके साथ होता तो ये तो घरों में बैठ जाते, ये घरों के ये चूहों के बिलों में से बाहर न निकलते। मैं उनमें भी नहीं जाता। आपके सामने आप ही के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ भाई 2017 में 2000 अभी बात कर आपको चूहे बनाएंगे, फिक्र नहीं करें आप। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अपना 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और 2019 में अप्रैल में आप खुद कहा आपके प्रोग्राम में, फिर ये हुआ दिसंबर के अंदर भी क्या हुआ। मैंने इनकी सारी बातें देखिए, अच्छा नहीं लगता ये शूरफा की तरह रोज लेकर एक शरीफ आदमी की तरह, एक शरीफ आदमी की तरह सुन ले, पहले करके सुन ले, फिर जवाब दे दीजिए। अजहर साहब वो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल दें, फिर इनका अजहर साहब फिर वही हाल हो गया। मैं पूछ रहा हूँ वही शयान अली वाला अजहर साहब सर एक एक करके ना, एक एक करके मैं बताता हूँ कि मनी ट्रेल देते कैसे हैं। हमने अपना सारा रिकॉर्ड रख दिया, अजहर साहब मैं सर पूछ रहा हूँ सर, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। क्या आदमी बिठा लिया आपने साथ अपने? क्या शयान अली का बच्चा 16 साल के बच्चे भी दौड़ लगा रही थी, उसको तमीज़ कोई नहीं है बात करने की। चुप करके सुने बात करिए, सुने चुप करके पहले बात जवाब दे रहे इस बात। नहीं सर, वो आबिद साहब कमाल हो गया। आबिद साहब नहीं सर, आप कमाल क्या हो गया? सारे पिछले कई सालों
सालों से आपका झूठ सुनते आ रहे, कमाल हो मंसूर गया। की कमाल हो मंसूर साहब गई। मुझे जवाब देने आपका दे। झूठ वो सुनने को नहीं पता, ये क्यों आबिद साहब सदन में झूठ सुनने को नहीं आपका बंदा। आपका ये कोई बनी गाला की अंदाजा सर वो लगाए एक एक शयान अली करके के आदमी को झूठ से मार दिए थे इस आदमी को। क्या इस आदमी की ये औकात थी। सर शायान कहाँ से आ गया शयान ने बीच इसको में? चेहरा दिखा दिया इस आदमी को। कमीज भी कोई नहीं इस आदमी को, चुप करके सुना है आराम से। अजहर मैं जवाब साहब दे रहा हूँ इस बात मैं का, उसके बाद आबिद जवाब दे। साहब मैं जवाब दे रहा हूँ, देखो किसी अच्छी बात। आबिद साहब मैं पूछ रहा हूँ ना सर मैं पूछ चले, मैं कमाल हो पूछ गया। मैं अजहर साहब अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि फराह गोगी की मनी ट्रेल दें, बुशरा बीबी की मनी ट्रेल दें, और सर ये शायान कौन है? शायान कहाँ से आ गया बीच में अजहर साहब? उसके साथ उसे अलीमा बाजी की भी सिलाई मशीनों की मनी ट्रेल का पूछे। अजहर साहब अच्छा अजहर साहब अब आपको आवाज आ रही है अजहर साहब? वो अजहर साहब नहीं आएगी बात से। नहीं जी मुझे आवाज आ रही है। देखिए मैं सिंपल सी बात, मेरा ख्याल में मैं एक ब्रेक ले लेता हूं सर। मैं ब्रेक के बाद आप जरा डिटेल से जवाब दें। नाज़रीन एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आबिद शेर अली साहब ने कहा कि जी आप हमसे मनी ट्रेल की बात करते हैं, फराह गोगी की मनी ट्रेल दें, बुशरा बीबी की मनी ट्रेल दें। अजहर साहब इसके ऊपर जवाब दे दें। अजहर साहब गो हेड प्लीज। अच्छा देखिए मैं हैरान होता हूँ इस बात के, हर चीज की डिक्लेयर है। मैंने बल्कि 5 अरब का खजाने का नोटिस दिया हुआ है अता फारूक को। एक एक चीज डिक्लेयर है। पिछले 2 साल से 1 रुपए की करप्शन निकालने से बताएं कहाँ है? FIA ने कोशिश कर ली, नैब ने कोशिश कर ली, एंटी करप्शन ने कोशिश कर ली, और अभी भी हर चीज डिक्लेयर है। इनका अगर फर्ज करें कि इनकम टैक्स आबिद का साहब की आवाज नहीं आ रही जी। इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट आ गया, तो एक सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। मैं बकायदा 2 साल से फेस कर रहा हूँ। इतना टाइम नहीं होता टीवी के पास के मेरी बातें भी सुने और आपकी साथ साथ आपके साथ हिसाब किताब आज मैं बराबर करके जाऊंगा यहाँ पे। सर वो आप अजहर साहब का जवाब तो सुन लेना सर। आबिद भाई अजहर साहब का जवाब सुन लीजिए। मंसूर भाई बड़े जवाब सुन ले ना, कोई को रटाया पेपर नहीं सर, साडी गल सुनने नहीं ਅਸੀਂ 4 साल ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। नहीं सर सारे तुसी इंपॉर्टेंट हो सर। ये मुझे कह रहे ना कि करप्शन 190 मिलियन पाउंड का बता दें मलिक रियाज को जो पैसे वापस दिए प्रॉपर्टी टाइकून के, इनसे पूछे इनके अब्बाजी के पैसे वापस कर दिए आपने 190 मिलियन। सर वो कह रहे हैं 5 अरब का सर नोटिस दे दिया हुआ है, 5 अरब का नोटिस दिया है अताउल्लाह तारड़ साहब को फराह गोगी का नाम लेने के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड जो आपने अपनी कैबिनेट से छुपाया फवाद चौधरी के बकौल, उसका जवाब लेकर दे मुझे इनसे। ठीक है दे रहे हैं सर। अजहर साहब जवाब दे रहे हैं सर, अजहर साहब जवाब दे रहे हैं। यार आबिद भाई सवाल, आबिद भाई सुनते लेना, जवाब सुन तो ले उनसे। पड़ा हुआ परेशान सर सुन लेना, जवाब सुन लेना। अजहर साहब जी अजहर साहब बोलिए अजहर साहब। देखिए मेरी बात सुनिएगा। 190 अरब रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। 1 रुपए की करप्शन नहीं है। अल कादर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके हवाले से भी अभी तक 1 रुपए की करप्शन सामने नहीं आ चुकी है। दुख होता है इस बात का। भी ट्रायल जब होगा, जब सजा होगी तो फिर बात कर लीजिएगा। हवाई बातों के ऊपर बात करना सब फ्रॉड और फेक है। सर मैं इमरान खान को गिराने की कोशिश है। इमरान खान लोगों से आप दोनों से गुजारिश, मैं अतर साहब से सवाल कर लेता हूँ। पवित्र थे, इतने दूर के दूल्हे हुए थे, तो मुझे बताया फराह गोगी को कैसे फरार कराया इन्होंने मुल्क से? अतर काज़मी साहब खान के जहाज में भी वो मुल्क से फरार होके चोर है, डाकू है, पूछेगा वो अरबों रुपया पाकिस्तान का लूट के लेके गई, इन्हीं के पैसे दी, और बुशरा बीबी उसकी सरगना है। ठीक क्यों उसको मुल्क से बुलाया इन्होंने? मैं पूछता हूँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गए सर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं अतर साहब से पूछ लेता हूँ सर, मैं अतर साहब जवाब दे देंगे। मैं ला रहा हूँ सर, मैं ला रहा हूँ। ये अतर काज़मी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। अतर काज़मी साहब बेचैन है इसका जवाब देने के लिए। अतर साहब वो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आपने तज्जिया दिया था ना, जवाब दीजिए आबिद साहब को। जी नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए किसी के साथ भी ज्यादती हो जरूर बोलना चाहिए। जिस तरह आबिद साहब ने कहा कि हमें 4 साल बोलने नहीं दिया गया,
तो आप जो है ये मेरा टाइम भी आबिद भाई को दें, आबिद भाई का हक है, वो बोलें, बात करें। और बीच में वैसे भी मुझे एक वीडियो आई है, वहाँ स्यापा पड़ा हुआ है, किसी का शायद किसी ने गुर्दा निकाल लिया, इलाज कोई और करवाने गया था बंदा, तो अस्पताल में गुर्दा निकाल लिया उसका, तो वो बाहर फैमिली ने स्यापा डाला हुआ है, तो वो स्यापा पड़ गया है कि ऐसे लग रहा है कि इलाज करवाने कोई बंदा गया था और अस्पताल में किसी ने गुर्दा निकाल लिया। तो मैं जरा वो वीडियो देखता हूँ, आप जरा दें, इनको टाइम करने दें। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं यार अत्तर भाई, ये गुर्दा कहाँ से आ गया बीच में यार, ये क्या बात हुई गुर्दा निकाल लिया? नहीं, वो बीच में फैमिली एक शोर कर रही है, वीडियो मेरे सामने आई है, उसके अंदर स्यापा पड़ा हुआ है कि वो मरीज गया था कुछ और करवाने, तो उधर से गुर्दा निकाल लिया, गुर्दा चोरी हो गया। ये क्या अतर साहब, उसका इससे क्या ताल्लुक है यार? मतलब ये हम सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका गुर्दा कहाँ से आ गया बीच में भाई? जवाब कोई नहीं है भाई, बंदे का गुर्दा चोरी हो गया, वो अस्पताल इलाज करवा। ये क्या तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप लोग करें ऐसी बात और उनको टाइम दें, वो इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही है तो मैं सुन रहा हूँ और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। यार वो अतर साहब, वो ये आपसे सवाल कर रहे हैं, अतर साहब वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, वो गलत नहीं था, आप उसे गलत नहीं मानते? मैं उसको भी गलत कहता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैमिली स्यापा कर रही है, जिसके मरीज का गुर्दा निकाल लिया गया है, उसके साथ भी गलत हुआ है। पर जहाँ तक देखें, ये बात है जो आबिद शेर अली साहब ने कही बातें, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पे हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर ये कहना कि मियाँ साहब के साथ सिस्टम के अंदर कभी कोई ज्यादती नहीं हुई, तो ये ज्यादती होगी। 2018 में हुई थी साथ माजी के अंदर अतर भाई, 2018 में ज्यादती हुई थी, क्यों नहीं हुई? इंसाफ हुआ था मियां साहब के साथ 2018 से पहले भी ज्यादती हुई है इस सिस्टम के अंदर। मैं मुतअद्दिद बार ये चीज अर्ज कर चुका हूं कि ज्यादती होती रही है। मियां साहब के साथ जिस किस्म का सलूक किया गया, बहुत सारे ऐसी जगह पे बिल्कुल वाजे नजर आता है कि सिस्टम चाह रहा था कि मियां साहब जो है सिस्टम के अंदर ना रहें, और बड़ी बड़ी उसमें कहानियां भी गढ़ी गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन क्या उस सब के बाद वो चीजें अब खत्म हो गई हैं इस सिस्टम से? क्या माजी में हमने नहीं देखा कि आसिफ जरदारी साहब के साथ किस तरह ज्यादती हुई, शहीद बीबी के साथ किस तरीके से ज्यादती हुई? क्या अब हम नहीं देख रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ किस तरह ज्यादती हो रही है? तो मेरा इशू ये है कि ज्यादती जिसके साथ भी हो, हमें फिर ये फैसला करना चाहिए सियासतदानों को कि दोबारा हम आइन और कानून से मावरा किसी से ज्यादती नहीं होने देंगे। आइन और कानून स्टांस होना चाहिए, आइन और कानून से मावरा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है आबिद साहब। नहीं आबिद साहब, मेरा सवाल, आबिद साहब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने माजी से सीखा क्या है सर? ये वो लोग आज मियां साहब कोयटा के अंदर उन लोगों को पार्टी में वापस लेकर आ रहे हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था 2018 के अंदर। जाम कमाल साहब ने पार्टी को डिच कर दिया था, बाप पार्टी के सरबराह बन गए थे, उन्हीं को वापस ले आए आप लोग। मैं एक सवाल कर सकता हूं मंसूर भाई, अगर आप इजाजत दें? भाई तुसी एंकर बन जाओ, मैं गेस्ट बन जाना, एडी केड़ी गल है। नहीं, मैं काजमी साहब से एक बड़े अदब के साथ सवाल करना चाह रहा हूं। अगर ये गुर्दों वाली वीडियो ना चलाएं तो सिर्फ एक सवाल करूंगा। मुझे गुर्दे नहीं समझ आ रहे, गुर्दे कहां से आ गया? काजमी साहब से पूछे कि क्या इमरान खान ने जो 9 मई को पाकिस्तान में कराया वो ठीक था? क्या उन्होंने जिना हाउस में जो इमरान खान के लोगों ने इमरान खान की मां के ऊपर हमला किया, क्या वो ठीक था? हाँ। 9 मई को हमारे पाकिस्तान नेवी समेत पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज चलाए गए, उनके ऊपर चढ़कर उन्होंने खड़े जहाजों को फतह किया, क्या वो ठीक था? इमरान नियाजी का भांजा उस वारदात में जो फौजियों की वर्दी पहने ललकार रहा था, जो इंडिया नहीं ललकार सकता, उसकी आप हिमायत करते? नहीं करते। आप किस तरह इमरान खान बेगुनाह कर सकते हैं, जिसकी गोद के अंदर जिसकी छतरी के नीचे फराग गोगी का? आप काजमी साहब से मैं बाद में सवाल करूंगा, ये मिक्स हो जाएगा। पहले 9 मई के जो मैंने 4 सवाल किए हैं उसका जवाब मुझे काजमी साहब से लेकर। अतर काजमी साहब दें जवाब जी, दे जवाब। आप सपोर्ट करते हैं खान साहब ने जो कुछ किया? नहीं, खान साहब की नहीं, जो 9 मई को हुआ, 9 मई को तो खान साहब तो जेल में थे ना। 9 मई को जो हुआ वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी। वो क्वेश्चन देखिए, उसमें कौन सा पाकिस्तानी वो भी बता दें। मैं जरा अर्ज कर लूं, देखिए जो कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो ये कह सकता है कि 9 मई के जो बदकिस्मत वाकयात हैं
वो दुरुस्त थे, या उनमें जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कोई ना कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि जब कोई आइन और कानून तोड़ता है तो फिर रियासत आइन और कानून के तहत उसको सजा देती है। हम तो उस वक्त भी मजम्मत करते थे जब हमारे आर्मी चीफ का त्यारा हवा में रोक दिया गया था। हम तो उस वक्त भी कहते थे ये गलत है जब बैनुल अक़वामी अखबारों को इस तरह के इंटरव्यू दिए जाते थे कि पता नहीं कौन सा इदारा हेरोइन स्मगल करना चाहता था। ये वॉशिंगटन पोस्ट को किसने इंटरव्यू दिया था? ये दिखाएं, अपनी टीम को कहें। आपको सामने अभी गूगल करेंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट से आपको मिल जाएगा। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि सियासत हमने करनी है, सहाफत हमने करनी है, वकालत हमने करनी है। ये हमारा मुल्क होगा तो ये सब कुछ होगा ना। तो जो भी शख्स हो, चाहे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या कोई और मौजूद शख्सियत हो, उनको सोचने की जरूरत है क्या आपकी सियासत से इस मुल्क का फायदा हो रहा है, मेरी सहाफत से, किसी की वकालत से, क्या हम अपने वक्ती फायदों के लिए इस मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। बाकी देखें, ये चीज समझने की है, जितनी सियासी जमातें, इनमें ना कोई गद्दार है ना कोई मोदी का यार है। ये बिल्कुल एक नामुनासिब किस्म के नारे हैं। इन्हीं सियासी जमातों ने हल निकालना है और इन्हीं सियासी जमातों ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। अब ये बेहतर ये है कि ये खुद बैठ के फैसला कर लें कि किस तरीके से इन लोगों ने इस मुल्क को इस बहरान से निकाला। मैं जरा यही इसी की इंडोर्समेंट मेरे ख्याल में अजहर सिद्दीक साहब भी करेंगे। अजहर साहब, हसान न्याजी ने सर कोर कमांडर लाहौर की जो जिस तरह यूनिफॉर्म के साथ जो बेहुरमती की थी, जो ज्यादती की थी, सर कंडेम करते हैं आप या नहीं करते? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 9 मई के वास्तानिये की सारी कौम कंडेम कर रही है, लेकिन इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पे इल्जाम लगाना ये गलत है। जब ट्रायल होगा, कंक्लूड हो जाएगा, जिसने जो कसूर किए हैं सबको अदालत सजा दे देगी। मिलिट्री को अजहर साहब, हसान न्याजी की जो वीडियो मौजूद है ना सर, आपने देखी तो होगी, हसान न्याजी ने क्या किया था। देखिए, उसको कंडेम कह रहे हैं। मैं आपको किसने कहा मैं कंडेम नहीं करता? मैं तो बात कर रहा हूँ राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। उसका टेररिस्ट कोर्ट, दहशतगर्दी की कोर्टों में ट्रायल चलाएं, डे टू डे ट्रायल चाहें जिस तरह मर्जी, लेकिन मिलिट्री कोर्टों के अंदर ट्रायल हम वो सपोर्ट नहीं करते, ना को पाकिस्तानी जुडिशरी सपोर्ट करता है। कि आप उस सारे मामले को अगर चाहते हैं तो उसको मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाए ना। यानी सिर्फ ये बुनियाद के ऊपर किसी जमात को दहशतगर्द कह देना, उसे पार्टी अपना सिंबल लेने की बातें कर रहा, उसके चेयरमैन के खिलाफ इस तरह की बातें करना भी, अदालत से जब तो बातें आ जाएंगी, अदालत जब कह देगी, अदालत कबूल कर लेगी, फिर जो मर्जी कीजिएगा। लेकिन हवाई बातों में खुदा रहा जिस तरह ये गद्दार के सर्टिफिकेट और इस तरह की बातें करते हैं, ये ना हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है और ना हमारा आइन और कानून सपोर्ट करता है। हमें बात राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें मिसाके पाकिस्तान में इकट्ठी हों, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, मुल्क में जो वोट से आए वो आगे जाए। वोट को इज्जत दो का जो बयानिया दफन हो चुका है वो दोबारा जिंदा होना चाहिए। उम्मीद है कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी साथ देगी और वोट को इज्जत दो का बयानिया ही आगे लेकर चलेगी। आबिद शेर अली साहब, मैं सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको मंसूर साहब मुबारकबाद देता हूं कि मैं असद साहब को भी वोट को इज्जत दो के बयानियों पे ये 15 मिनट में ले आया हूं। नहीं तो आपने खुद जो दफन कर दिया सर, उसको बाप के लोगों को जिस तरह आप शामिल कर रहे हैं वो आपने दफन नहीं किया। वकील साहब को ले आए वोट की इज्जत हो के नारे के ऊपर। सर आप खुद भी तो वापस आए, आबिद भाई खुद भी तो वापस आए आप उस नारे के ऊपर। हम अल्लाह के फजलो करम से उस नारे पे हैं। हमारा नारा पाकिस्तान के वोट की इज्जत तब भी है जब पाकिस्तान की जो डूबी हुई मईशत जिसका बेड़ा गर्क किया उसकी साख बहाल के लोगों को सस्ती बिजली, सस्ता इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली देंगे। टेक्सटाइल का पहिया चलेगा, पावरलूम का पहिया चलेगा, लोगों को से खुशहाली आएगी, फिर वोट को इज्जत होगी। सर लोटे वापस लेके, आबिद भाई लोटे वापस लेके को पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मिल बैठकर पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने का एजेंडा निकालना होगा। लोटे वापस लेके बिजली मिलेगी। भाईजान कोई लोटा नहीं है। जाम कमाल साहब कौन है? भाईजान कोई, आप बलोचिस्तान को छोड़ दें, बलोचिस्तान की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स मंसूर भाई आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आपको भी पता, मुझे भी पता। आप पाकिस्तान की राजा रियाज कौन? राजा रियाज भाईजान राजा रियाज कौन सी तुसी लिखता सी कि मैं लिखता सी? तुसी ले ले राजा रियाज। इसको क्या माफी मांगे? कौन माफी मांगे? पीटीआई माफी मांगे, ये जिन्होंने लिया था। जो तो अच्छा वो नहीं आबिद भाई वो तकलीफ हो रही है कि राजा रियाज साहब इनके 9 मई के गुनाहों में शामिल नहीं है, इनको तकलीफ है। आबिद भाई वो माफी मांग रहे तो आप भी मांग लेंगे। वो आपके साथ 9 मई के जुल्म में शामिल नहीं है। मैं आबिद साहब सवाल क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो राजा रियाज पे माफी मांग ले, आप मांग लेंगे?
भाजन मैं ते भाई मंसूर को माफी मंगांगा जिन्हों की बिजली खोली इन्होंने, मैं भरा मंसूर को माफी मंगा जिन्हों ने रोटी खोल ली थी इन्हों को, मैं अपने भाई मंसूर से बात उससे माफी मांगूंगा जिसे पाकिस्तान के हंसते पर जैसे पाकिस्तान का 2017 वाला बेड़ा गर्क कर दिया। मैं अपने उस मंसूर भाई से माफी जरूर मांगूंगा मैं, जिन्होंने 2017 के पाकिस्तान को ख्वाब दिखा के 2000 आगे कहा था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। भाई मंसूर मैं आपसे इससे जरूर माफी मांगूंगा इन चीजों से कि आपने 6 साल में नया पाकिस्तान बनाते बनाते पाकिस्तान का पुराने पाकिस्तान का भी आपने सत्यानाश कर दी। बिल्कुल माफी मांगूंगा मैं आपसे। ले अजहर साहब दें जवाब सर। राजा रियाज साहब को तो आप लोग देने वाले हैं सर, आप लोग लेकर आए थे, आपने उनको टिकट दी थी सर। देखिए मैं बताऊं आपको, मैंने बड़ी सिंपल सी बात रखी है आपके सामने कि ये इलेक्टेबल इन्होंने सिस्टम की भाई कहा तो इन्हें नहीं रखना चाहिए था, कहीं से दुआ करें ना, अगर हम लोगों से गलती होगी तो ये भी तो माने ना, ये खत्म करें ना, ये माफी मांगे कौम से, उठा के बाहर फेंके ऐसे गद्दे, ऐसे लूटों को, ऐसी गंदी मछलियों को कभी बाहर फेंकेंगे तो सिस्टम ठीक होगा। लेकिन अगर आप उन लोगों को अपने पास लेंगे फिर वही बात है। नहीं करेगी तो आप डालिएगा तो जो मर्जी करें, ये तो फैसलाबाद की वहां पे छोड़ देना कि वो क्या फैसला करते। चल भाग्य चले भाग्य हैं, अच्छा नहीं लगता, भाग्य हैं साफ सुथरी सियासत के भाग्य हैं वो, भाग्य हैं वो, तो छोड़ दे इस बात, साफ सुथरी सियासत करें इस मुल्क में, साफ सुथरी सियासत करें। नहीं वो नहीं भागे सर, वो कह रहे मैं इधर ही हूँ सर, अजहर साहब वो कह रहे मैं इधर ही हूँ। तो माफी मांगे ना, तो माफी मांगे ना राजा रियाज को, राजा रियाज को राजा रियाज ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੱਢੋ, ਚੁੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਲੁੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ताकि साफ साफ होवे। नहीं मारनी सर, ये पाकिस्तानी ने ਤੁਸੀਂ भी पाकिस्तानी, यही मैं लफ्ज कह दें कि पिंकी पी ਨੂੰ नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कोई किसी को सर नहीं, ऐसी बात नहीं सर, ऐसी नहीं सर, कि कोई नहीं कोई किसी को जूती नहीं मारे सर, करेंगे फाउल लैंग्वेज का जवाब फाउल में आएगा मंसूर भाई। नहीं कोई, मैं किसी का वकील नहीं सर, लीव इट टू द पीपल ऑफ फैसलाबाद, उनको डिसाइड करने दे, जो डिसीजन फैसलाबाद का आएगा वो इनको भी एक्सेप्टेबल होगा, मुझे भी हो। नहीं तो सर इस तरह तो फिर इस तरह तो इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने दे सर, इमरान खान को भी लड़ने दे, लीव इट टू द पीपल कि अगर वो इलेक्ट करते हैं या नहीं करते। नवाज शरीफ को भी लड़ने देते 2018 में, मरियम नवाज को भी मंसूर भाई लड़ने देते, तो फिर बदले हो रहे हैं सर 2018 में उनको इलेक्शन, सर क्या कसूर था उनका? बदले हो रहे हैं, फिर बदले लिए जा रहे हैं। मैं कह दी 9 मीला वाकया करे, मैं उन्हें कह दी साइफर से झूठ बोले, मैं उन्हें कह दी कि फराग होगी दे पैसे खावे, मैं उन्हें सारी बता देता थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करे। ठीक है मंसूर भाई, जिसने जो किया है वो भुगते। अजहर साहब जिसने जो किया है वो भुगते सर, ये 9 में। अच्छा देखिए मैं एक बताऊं मंसूर भाई, प्रोग्राम सबने देख लिया है, आप खुद कमेंट्स देख लीजिएगा, कोई सवाल जवाब नहीं था इनके पास, गलतियां मान चुके हैं, लेकिन जीत बन गए हम लोग, हम उसी सिस्टम करेंगे, हम जीत लेकर चलेंगे, इससे ये निजाम आगे नहीं चल सकता। किसी तरह निजाम को बेहतर करना है, साफ शफाफ करेंगे तो आगे चलेगा। 17 महीने में जो तबाही किया आसिफ जरदारी साहब ने बता दी है, बिलावल भुट्टो ने बता दिया कि क्या कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, अब तो कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए हमें ना। मैं थोड़ा कह रहा हूँ जुल्फिकार में क्या इस्माइली का फैसला कानवास नहीं मांगा, लोगों ने मान दिया, बात खत्म होगी सारी। नहीं लगता खुदारा मुल्क को आगे लेके चले। सर ये पार्टी के नुमाइंदे सर वकील हैं पार्टी के, क्या बात कर रहे हैं आप सर? ये वकील है पीटीआई के। हाँ तो पीटीआई की बात करें, जब पीपल्स पार्टी का कोई लाएंगे मैं पीपल्स पार्टी को जवाब दूंगा उसका। नहीं सर ये ना टीवी में चला ना जवाब दे। फराह गोगी का जवाब सर, वो फराह गोगी को रिप्रेजेंट तो करते हैं, उन्होंने अभी नोटिस भेजा है सर अताउल्लाह तारिर साहब को, रिप्रेजेंट तो करते हैं। फराह गोगी का केस का जवाब फराह शहजादी करप्शन नहीं है, अच्छा नहीं लगता। अजहर साहब ये बताइए, अजहर साहब सर मैं सवाल कर रहा हूँ ना, 15,000% इजाफा हो गया, पाकिस्तान की नई तरीक रकम करती मंसूर मैं अजहर साहब एक चीज सर क्लियर कर दें, अजहर साहब आप उनकी वकालत भी कर रहे हैं फराह साहिबा की, ये बता दीजिए सर उनका दूसरा पासपोर्ट है, मौजूद है सर, वो अभी टीवी स्क्रीन के ऊपर चला है सर? देखिए मैं बताऊं, वो जाली पासपोर्ट है
और वो बाकायदा मैंने उसके ऊपर भी वजाहत दे दी है, ट्विटर पे भी दे दी है। अच्छा मैं फिर बताता चलूँ, मुझे नहीं समझ में बात आ रही इस बात का। जी। बात बड़ी सीरियस है। इन्होंने इल्जामात लगाए अता ताड़ने के, जनाब हर चीज डिक्लेयर नहीं है। बिल्कुल डिक्लेयर है, इनकम टैक्स के अंदर है। 2 सालों से नैब कुछ नहीं कर सका, FIA कुछ नहीं कर सका, सर मुझे इनकम टैक्स सर डिपार्टमेंट मैं पासपोर्ट पे मैं अजहर साहब पासपोर्ट पे ये वेन्यूआटू का जो पासपोर्ट है फराह साहिबा के पास ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है, ये आप क्लियर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं। देखिए मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जो चीजें इस वक्त मीडिया के अंदर आप लेकर जा रहे हैं, जो आ रही हैं चीजें, वो सारी की सारी ये जो पासपोर्ट शो किया जा रहा है, ये पासपोर्ट जाली है। अच्छा। बाकी जहां तक उनकी जहां क्या की उनके नेशनैलिटी पास है, क्या वो वक्त पे मैं सारा नहीं, कुछ बता दूंगा। उनके एक पास चीज किसी बता दूसरे दूंगा, मुल्क की अभी सिर्फ नेशनैलिटी फिलहाल है? जो झूठा उनके पास दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी है? आप देखिए जी, ड्यूअल नेशनलिटी बहुत जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें ऐसी की परेशानी की बात है, उनका नहीं प्रोसेस नहीं अभी है, चल मैंने रहा है, वो कब कहा फाइनल सर, हुआ मैं या नहीं नहीं कह हुआ, रहा, मैं वो एक अजहर अलग साहब ये नहीं बात है। कह रहा, मैं ये नहीं वो कह रहा एक सर, अलग बात। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूं कि उनके पास किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी है और ये कोई जुर्म नहीं है, आप सही कह रहे हैं। किस मुल्क की उनके पास नेशनैलिटी है? देखिए 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 अभी उनका केस प्रोसेस चल रहा है, उनका वो चलता रहेगा, अपनी जगह प्रोसेस फाइनल हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं मैं क्लाइंट की इजाजत के बगैर अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अजहर साहब कौन से मुल्क की नेशनैलिटी है उनके पासपोर्ट पास, चल रहा है, मुझे सिर्फ ये ये क्लियर जाली कर दें। पासपोर्ट है। नहीं नहीं सर, ये अजहर साहब इस चीज को क्लियर कीजिए, देखिए किस मुल्क की है? उनसे देखिए मैं जब तक अपनी क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन ना ले लूं, इस बारे में अभी नहीं मैं बता सकता। लेकिन ये जो पासपोर्ट चल रहा है, ये जो वेन्यूआटू की है, चलें तो दिखाया जा रहा है, ये वाला पासपोर्ट नहीं होगा, करता हूँ। नहीं ये वाला पासपोर्ट नहीं होगा, लेकिन कोई देखिए और पासपोर्ट है, कोई और पासपोर्ट है उनके पास? देखिए दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी का प्रोसेस उनका चल रहा है। हाँ। कहाँ का है वो उनसे मैं इजाजत ले लूंगा, फिर मैं बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका, अतर काज़मी साहब और आबिद शेर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अजहर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कोई और मुल्क ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली ये जुर्म नहीं होता, आप ले सकते हैं किसी की भी, आप जो है वो सिटीजनशिप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।